कंगना रनौत हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वे महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली, परंपरागत महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाती है। अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को मंडी, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 5 फिल्मफेयर पुरस्कार, 3 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और स्क्रीन, जी सिने, SIMA और प्रोड्यूसर्स गिल्ड पुरस्कार समारोहों से एक पुरस्कार मिला है। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। वे भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक हैं। कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है। कंगना रनौत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन में उनके ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाने लगा। कंगना को साल 2019 का उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के समय में वो फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आईं, जिससे उन्हें अनुराग बासु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच में अपनी अच्छी छाप छोड़ी। इस फिल्म में किए उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सराहा गया और कंगना को इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कंगना ने फैशन, वादा रहा, वो लम्हे, नॉकआउट, तनु वेड्स मनु, रेडी, सिमरन जैसी अनेकों हिट फिल्मों में काम किया है। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका, झांसी की रानी में उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की। इस फिल्म में उनके द्वारा किया गया अभिनय अद्वितीय है। मुंबई में जब कंगना स्ट्रगल कर रही थीं, तभी उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई। आदित्य पहले से शादीशुदा और कंगना से उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े थे, लेकिन उम्र का फासला इन दोनों को एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होने से नहीं रोक सका। काफ़ी समय तक दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह भी रहे, लेकिन कहा जाता है कि आदित्य ने कंगना के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। आदित्य पंचोली से ब्रेकअप के बाद कंगना की मुलाकात राज 2 फीट के सेट पर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शेखर सुमन को अध्ययन और कंगना का रिश्ता पसंद नहीं आया और उन्होंने एक दफ़ा मीडिया में ये बयान भी दिया था कि कंगना के लिए अध्ययन का प्यार नहीं बल्कि आकर्षण था। उधर अध्ययन ने भी बयान दिया था कि वो फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। अध्ययन से रिश्ता खत्म होने के बाद कंगना ने अजय देवगन के साथ फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काम किया और इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी, लेकिन अजय अपनी पत्नी काजोल को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बताया जाता है कि कंगना ने अजय को अपनी कलाई काटने की धमकी भी दी थी। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी, इस पर दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा। लगातार 3 अफेयर्स में धोखा खाने के बाद कंगना का नाम निकोलस लाफटी नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है कि निकोलस कई बार मुंबई आए और कंगना को कई बार उनके साथ देखा गया। हालांकि यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चंद दिनों का मेहमान निकला। जब ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से तलाक लेने का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान कंगना के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरों ने सबको हैरत में डाल दिया। कंगना ने सरेआम इस बात को कबूल किया था कि ऋतिक के साथ उनका अफेयर है, लेकिन ऋतिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, कंगना ने ऋतिक पर कई तरह के आरोप लगाए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। उसकी मां चाहती थी कि वह 16 साल की उम्र में शादी कर ले। ग्लैमर की दुनिया में शामिल होने के कारण उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने एक मॉडल बनाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली के एलीट मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिए। शुरू में वह सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सक्रिय प्रतिभागी रही हैं। कॉलेज सौंदर्य प्रतियोगिताओं में कंगना रनौत। वह अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर 2005 में अभिनय करने से पहले दिल्ली के एक थिएटर समूह में अभिनय किया करती थीं। उनका पहला नाटक गिरीश कर्नाड द्वारा टलेडंडा रक्त कल्याण था। 2005 में उनकी छोटी बहन रंगोली पर एक व्यक्ति द्वारा एसिड से हमला किया गया, जिसने मनी ऑर्डर डिलीवरी बॉय के रूप में उनके घर में प्रवेश किया था। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के भांभला में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत और मां का नाम आशा रनौत है। कंगना की पढ़ाई DAV स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। उनका परिवार उन्हें मेडिकल के पेशे में भेजना चाहता था, पर 16 साल की उम्र में ही वे दिल्ली आ गईं और यहां उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।